अब ये कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से संविधान के आइन के ख़िलाफ़ है। हमारे कब्रिस्तान में जब आप और हम अपनी माँ बाप को दफन करने के लिए जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि डीएम आपको इजाज़त देगा तो आप दफन कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री आज भी बने हुए हैं, तो मुसलमानों के वोट पे उन्होंने धोखा दिया है मुसलमानों। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रतिनिधि लोग। आइए हम लोगों से जानते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर आखिर ये बिल क्या है। आज भी लोगों को मालूम नहीं है वक्फ संशोधन बिल क्या है। सबसे पहले हम सवाल करते हैं, सर वक्फ संशोधन बिल क्या है? ये वक्फ संशोधन बिल कोई एक आपने सुना होगा सांप का बिल। तो सांप के बिल में हाथ डालने से जिस तरह से आदमी के जिस्म में जहर सरायत कर जाता है, इसी तरह से ये बिल था जिस बिल के ज़रिए तमाम मुसलमानों को और यहाँ के इंसाफ पसंद लोगों को जहर आलूद करने की कोशिश की गई थी। अब ये बिल एक्ट बन चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बाज़ाब्ता इसको कानूनी शक्ल दे दिया गया है और ये बिल पास होकर एक्ट बन चुका है। हम लोग जब ये बिल था तब भी इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे और पूरे मुल्क से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तहरीक पर करोड़ों लोगों ने QR कोड के ज़रिए अपनी राय भेजी थी, लेकिन उन रायों को भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर पार्लियामेंट में जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी जॉइंट पार्लियामेंट्री, उस कमेटी ने भी बहुत से सुझाव पेश किए और उसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमीयत उलमा हिंद ने बहुत से सुझाव पेश किए, लेकिन उन सुझावों को भी, उन रायों को भी मुस्तरद कर दिया गया और तानाशाही और बहुमत के चक्कर में और अपनी अक्सरियत की वजह से इस बिल को बाज़ाब्ता पास कर लिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि ये कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से संविधान के आइन के ख़िलाफ़ है। हमारे मुल्क का जो संविधान है, जो एकता और अखंडता की बात करता है, जो इक्वलिटी की बात करता है, जो सबको बराबर अधिकार देने की बात करता है, उस संविधान की मूलधारा और उस संविधान की प्रस्तावना के ख़िलाफ़ ये कानून लाया गया है। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये सिर्फ़ हमारे धर्म पर हमला नहीं है, सिर्फ़ हमारी आस्था पर हमला नहीं है, बल्कि संविधान पर बहुत बड़ा हमला है। संविधान की जो प्रस्तावना है और संविधान में जो इक्वलिटी की बात की गई है, उसके ख़िलाफ़ ये कानून पास किया गया है। इसलिए पूरे मुल्क में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरे मुल्क से एहतिजाज हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। किशनगंज में हमने इसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तहरीक चलाकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी बनाकर इसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करने की फ़िक्र ली। करिए इस बिल के ज़रिए अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। झूठ बोल रही है सरकार की नीयत अगर अच्छी होती तो वो अपनी हुकूमत में मुसलमानों को शामिल करते। एक भी लेडी नुमाइंदा उनके पास नहीं है, एक भी मुसलमान नुमाइंदा उसके पास नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के MLAs में एक भी उनके पास मुस्लिम MLA नहीं है। अगर वो मुसलमानों के सिलसिले में इतना ही फ़िक्रमंद है तो पहले सियासी एतबार से उनको एम्पावरमेंट दें, उनको आगे बढ़ाएं। झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ेगी? इंतहाई असर पड़ेगा। बुनियादी तौर पर असर यह है कि कब्रिस्तान में जब आप और हम अपनी माँ बाप को दफन करने के लिए जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि डीएम आपको इजाज़त देगा तो आप दफन कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आप जाएंगे तो डीएम की तरफ से परमिशन होगा 2000 का, आपने 3000 लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ ली तो वो कहेंगे कि आपने कानून का उल्लंघन किया, लिहाजा चलो जेल। ईद के दिन आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार करिए इसका पहले दुरुपयोग हो रहा था, लेकिन अब उसको सही सुरक्षा दिया जाएगा। दुरुपयोग थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर हो रहा है तो वो मेरे घर की बात है, हम लोग आपस में बैठकर उस मसले को हल कर लेते हैं। तुम कौन होते हो बीच में फंसने वाले और शरीयत पर हमला करने वाले? लेकिन अब ये बिल से लेकर कानून बन गया, एक्ट बन गया है, इस पर क्या करना चाहिए? हम सड़क को आबाद कर रहे हैं, संसद से मसला हल नहीं हुआ, सड़क में हम हैं और सड़क में पूरे मुल्क के 100 ज़िले में तमाम हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और मुसलमान मैदान कारज़ार में हैं। आपने नहीं देखा कि संसद के अंदर हमारे जितने भी विपक्ष की पार्टियां थी और तमाम MPs थे, उन तमाम लोगों ने इसकी मुखालिफत की है। वो तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम उनके साथ मिल करके इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। किशनगंज में 20 तारीख को जो प्रदर्शन हो रहा है तो तेजस्वी यादव से बात हुई है, पार्टी आला कमान से बात हुई, वहाँ से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी आला कमान से बात हुई, वहाँ से लोग आ रहे हैं, MIM के लोग आ रहे हैं और पूरे हमारे किशनगंज के तमाम लोग पहुँच रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आई, उसको एक तारीख़ी इजलास हम लोग बना रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को देने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं अगर वक्फ संसद का विरोध करेंगे आपको जेल डाल दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे उप मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं तो हमारे बिहार की जेलें कम पड़ जाएगी, हम मुसलमान जेल भरने में आगे रहेंगे। ये काला कानून के खिलाफ पूरे देश के सेकुलर भाई मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर के मजबूती से इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग हद तक हर मुमकिन तक इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और 20 तारीख को किशनगंज के लाहा चौक में एक बहुत ही विशाल जनसभा होने जा रहा है। इससे हम अपनी गुस्सा को इजहार कर रहे हैं और हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जब तक ये ठीक है आप कानून पास कर दिया, अभी भी है कि आप इस कानून को वापस ले सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग याचिका दायर हो चुका है। मुझे भरपूर यकीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि इस काला कानून को वो उस पर जरूर संज्ञान लेंगे, उसको वहाँ जरूर रोकेंगे। लेकिन मुसलमान जिन नेताओं पर भरोसा जता रहे थे, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, आखिर उन लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? चलिए ठीक है, वो हम लोग के आस्तीन का सांप निकला। यकीनन मुसलमानों का वोट लेके वो लोग सत्ता पे काबिज होते चले गए। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री आज भी बने हुए हैं तो मुसलमानों के वोट पे उन्होंने धोखा दिया है मुसलमानों को। आइंदा विधानसभा इलेक्शन में उनको पूरे बिहारवासी नीतीश कुमार को धोखा देगा और मुझे इस पर बहुत यकीन है पूरे बिहार के सेकुलर सोच के लोगों पे, क्योंकि आज पूरे देश में जितने भी सेकुलर भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जितने भी लोग हैं, सब मिलकर इस काला कानून का खिलाफ कर रहे हैं और मुसलमान भाइयों का साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगी? ये उम्मीद है, हम लोग को भरपूर भरोसा है हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि देश में के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं उनके भी ज़मीर है, उनका भी ज़मीर जिंदा है। मुझे भरपूर यकीन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेंगे और इस काला कानून को रोकने में हम लोग मुसलमानों का साथ देंगे। क्या कहना चाहेंगे जिला हम परिषद? बस सिर्फ 20 तारीख के लिए आप लोगों से एक अपील करेंगे कि 20 तारीख को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें। फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उन पर हम लोग अमल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह आप देखते रहिए हमारे